चलिए जी, पिछले वीडियो में आपको 6 तक हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। तो चीजों को ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो कोई थीटा और टेन थीटा का मान बोला है। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं 7 का 1 है। जब साइन थीटा 4/5 है तो मेरा ये लाना है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां से क्वेश्चन है, अगर ए बी सी, चलिए अब जिसमें से ये अगर ये थीटा ले लिया जाए तो ये लंब होंगे और ये कर्ण, यानी ये होते हैं पी बाई एच। ये 4 हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे। तो आधार मालूम नहीं है तो इसको हम निकाल लेंगे एक छोटे से तरीके से। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है जी, दिख रहा है ना। चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो ये 5 का वर्ग है और ये 4 का वर्ग है, ये बीसी स्क्वायर। ये 25 प्लस नहीं आएगा तो माइनस हो जाएंगे बीसी स्क्वायर। ये 9 2 है, रूट चढ़ेगा। बीसी इसका वैल्यू 3 हो जाएंगे, यानी जो आएगा ये आधार ये 3। ये 4 5 3 हो गया। अब यहां से हमको जो वैल्यू पूछा है कोस और टेन, कोस की बात किया जाए तो ये कितने हो जाएंगे? आधार बटे कर्ण, यानी बी बाई एच। आधार है बी सी, कर्ण है ए सी, यानी कि 3 बटे क्या हो जाएंगे? 5। ये कोस के बाद आपका क्या हो जाएंगे? टेन। टेन थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा जी। टेन थीटा, टेन होते हैं लंब बटे आधार। तो लंब लंब लंब, ये जो कोण यहाँ लंब है और ये आधार हो जाएंगे, यानी कि पी ए बी बाई कितना? बी सी, यानी ये हो जाएंगे 4/3। तो चलिए इस तरह से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको चाहिएगा तो आप दूसरा भी तरीके से भी बना सकते हैं। कुछ दूसरे तरीके से भी इसको आप बना सकते हैं। कैसे? जरा सा ध्यान दीजिएगा। अगर जो यही चीज है साइन, चलो यही क्वेश्चन सेम ध्यान दीजिएगा। अगर यही क्वेश्चन को आप दूसरे विधि से बनाना चाहते हैं तो ये बना सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए 7 का 1 आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। 4/5 है, ये पी बाई एच होते हैं। ये पी कितने हैं? पी कितने हैं? 4 के। और एक मिनट, ये 4 के हो जाएंगे, एच कितने हैं? 5 के। ये कुछ के करके मान लिए, है ना, मान करके भी बना लिए। अब यहां से कारण इसमें से हम करेंगे क्या कि लंब मालूम, कर्ण आधार नहीं मालूम। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आप जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो बोलिए जी, यहां से मेरा कर्ण है 5 के होल स्क्वायर, ये लंब है 4 के का होल स्क्वायर, आधार मालूम नहीं है। ये 25 के स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस नहीं आएगा तो -16 के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। ये 9 के स्क्वायर 2 है, क्या चढ़ेगा? रूट। तो ये बी हो जाएंगे। इसकी वैल्यू अगर देखा जाए तो ये कितने हो जाएंगे? 3 के बराबर हो जाएंगे बी। अगर बात करें तो यही हो जाएंगे ये थीटा ए बी सी। ये थीटा तो ये हो जाएंगे 4 के हो जाएंगे, ये 5 के तो ये आ जाएगा 3 के। अब यहां से cos और टेन लाना है, दूसरे विधि से बना रहे हैं। cos थीटा ये हो जाएंगे क्या? cos थीटा हो जाते हैं आधार बटे कर्ण, तो यानी कि आधार बी सी। एक मिनट, एक तो था, इसको थोड़ा सा दूर ले जाते हैं। ये बी सी अब बटे सी, मतलब आधार बटे कर्ण। ये जो कौन पूछेगा उसके सामने वाला लंब, ये आधार बटे कर्ण हो जाएंगे, यानी कि आधार कितना हो जाएंगे? 3 के, कर्ण हो जाएंगे 5 के। ये और ये खत्म हो जाएंगे तो 3/5। चलिए टेन थीटा की बात करें तो ये भी हो जाएंगे जो लंब अब बटे आधार, मतलब ये भी होते लंब बटे आधार, मतलब ए बी बाई बी से लंब हो जाएंगे 4 के, नीचे हो जाएंगे 3 के।
ये और ये खत्म तो 4/3 यही है जी। कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन। ये दूसरी विधि हम बना दिए। ये दूसरी क्वेश्चन क्या है? 7 का 2 नंबर 7 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये भी साइन ए 3/4 है। तो हमको लाना है किसका वैल्यू? cos ए और tan ए। किसका लाना है? cos ए और tan ए। चले सेम चीजें आपको यहां से चीजों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए ये 2 नंबर तो लिखल है, सोचना क्या है? अब यहां से एक छोटी सी बात समझिए, साइन ए बराबर है 3/4। ये हम जानते हैं। अगर ये कुछ ले लीजिए ए बी को सी, है ना? ए बी सी। अब ध्यान से देखिए, या आप ऐसे कर सकते हैं, कुछ अलग मान लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। 1 मिनट। ए पी क्यू आर कुछ ले लिए त्रिभुज एबीसी, बस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो लेना है। यहाँ देख रहे हैं ये इस कोण को कुछ मान लीजिए ए, यानी न्यून कोण होते हैं समकोण त्रिभुज में, 2 गो न्यून कोण है, यही दोनों की बात होता है। ठीक। ये अपने आप में तो 90 डिग्री होता है, कुछ सोचना ही नहीं है। तो यानी ई कोण को हम ए मान लिए, या तो ई कोण को, ई कोण नहीं, ये अपने आप में 90 होते हैं। ये या तो ये हो गया सब। अच्छा ठीक, उसमें कर देखना होगा ए साइन ए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। ध्यान दीजिएगा, जो कौन ये ए है, जो कौन पूछे लंब बटे कर्ण, यानी पी क्यू बाई क्या हो जाएंगे? पी आर। पी क्यू बाई क्या हो जाएंगे? पी आर हो जाएंगे। तो बोलिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे? यानी पी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे? पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर। यही है ना जी। चलिए पी क्यू का वैल्यू, पी आर का वैल्यू नहीं मालूम है कि मालूम है? हाँ मालूम है। कितने हो जाएंगे? ये पी क्यू का वैल्यू है 3 और ये 4 है। ये नीचे नहीं मालूम है ना। चलिए जी, ये वर्ग पी क्यू कितना है? 3। क्यू आर मालूम नहीं। ये चलिए, मच्छी भी बहुत तंग करता है। ये 16 9 क्यू आर स्क्वायर प्लस नहीं आएगा तो -16 में से 9, ये क्यू आर घटेगा तो 9 7 16, ये 2 है रूट से हट जाएगा। चलिए जी क्यू आर, ये आ गया कितना? क्यू आर √7। लाना है कोस और टेन। तो सिंपल सी बात है, कोस और टेन। कॉस ए की बात करें, कोस ए हो जाएगा आपका b/h। ये b, जो एक कोण का चर्चा है, एक कोण का चर्चा हम एक कोण लिए हैं, उसके सामने वाला हो जाएंगे लंब या धार बड़ी का, मतलब क्या आ जाएंगे? क्यू आर अब बटे कुछ पी आर, तो ये हो जाएंगे √7 अब बटे 4। अगला है टेन ए की बात करें तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये जो कौन पूछेगा लंब, ये लंब है और ये धार है। तो ये हम लिख सकते हैं पी क्यू बाई क्यू आर, मतलब कि 3/√7। आप बोलिएगा सर इस ढंग से आप बनाए, और तरीके हैं? तरीके बहुत सारे हैं। डायरेक्ट आप बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। आपको हम कई तरह 3 विधियां समझ लीजिए। आपको एगो के मान करके बनाए, एक डायरेक्ट बना दिए, एगो हम ऐसा है दिया हुआ, जैसे इच्छा करें आप बना सकते हैं। आपको 3 तरह से सिखाया गया। या तो आप ए बी सी ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आप बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं। 7 के बाद कितने? 8। तो इस तरह की चीजें, चलिए डाइट बनाते हैं। आप कितना कीजिएगा, ऐसा में आपको भी परेशान हो जाइएगा, कितना विधि सीखिएगा जी। चलिए ये पी बाई क्या होते हैं? एच बी नहीं मालूम है, बोले एच स्क्वायर बराबर डायरेक्ट बनाइए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सोचना नहीं है। चलिए बोले 5 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर,
ये बी स्क्वायर, ये 25 प्लस नहीं आएगा तो माइनस बी स्क्वायर, घटाइएगा तो 16, 2 है रूट चढ़ेगा, ये 4, बस निकाल दीजिए। लाना है कोस थीटा, तो कोस थीटा होते हैं बी बाई एच, बी की वैल्यू 4, एच की वैल्यू कितना 5, डायरेक्ट बनाइए, सोचना नहीं है। अब आगे बोलिए टेन थीटा, टेन थीटा ये भी होते हैं पी बाई बी, ये क्या होते हैं, पी कितना है 3, बी कितना है 4, बस कहानी खत्म। अगले क्वेश्चन की बात करें, सेम तरह की बातें हैं अगले। चलिए चीजों को बस देखते जाइए, कितना जल्दी आपका बनल चल जाएगा। चलिए बोलिए, सेम है। जब यहां से आपको दिया है 9 नंबर क्वेश्चन कि जब cos थीटा जी मालूम है 4/5 है, ये बी बाई होते हैं एच, बी बाई क्या होते हैं एच, तो बोलिए आप कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बोलिए कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर, कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, लंब मालूम नहीं, आधार है कितना 4 का स्क्वायर, चलिए 25 प्लस नहीं आएगा तो माइनस पी स्क्वायर, घटेगा तो 9, 2 है रूट चढ़ेगा, ये 3 आपका लंब कितना है 3, लाना है किसकी वैल्यू टेन थीटा, टेन थीटा होते हैं पी बाई बी, बोले पी 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 3 है, बी कितना है 4 है, यानी 3/4 है, 9 के बाद फिर कितने 10, बात जल्दी जल्दी आइए, इतने जाइए। यहां से ही क्वेश्चन ही को बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ही तरह का आपका चीजें आपको दिखाई देगा। चलिए सेम तरह की बात है, क्वेश्चन नंबर कितना 11, क्वेश्चन नंबर कितना 11, चलिए जी कुछ कलर बदल लेते हैं। ये कॉट थीटा 12/5 है, ये क्या है 12/5 है। चलिए अब 12/5 है तो हमको यहां से देखेंगे ये होते हैं बी बाई क्या होते हैं पी, दिख रहा है ना, बी बाई क्या होते हैं पी बोले एच स्क्वायर बराबर क्या होते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एच स्क्वायर पी कितना है 5 का स्क्वायर, बी कितना है 12 का स्क्वायर, ये एच स्क्वायर, ये 25 और ये 144 जोड़िएगा तो कितने आ जाएंगे 169, 2 है क्या चलेगा रूट, एच का वैल्यू 13, लाना है किसका वैल्यू साइन थीटा, ये साइन थीटा बराबर होते हैं पी बाई एच, ये पी बाई एच यानी कि 5 बटे कितना 13, सेम क्वेश्चन है आपको कितने 12 नंबर, सेम क्वेश्चन कितने हैं 12 नंबर जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए जी चलिए यहां से 12 नंबर की बात करें तो टेन थीटा हमको मालूम है 5/12, ये सेम है पी बाई कितना बी, ए तो एच नहीं मालूम है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलिए पी एच स्क्वायर पी की वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, ये एच स्क्वायर ये 25 हो जाएंगे, 144 हो जाएंगे, ये जोड़िएगा तो कितना 169 हो जाएंगे, 2 है रूट भी, तो ये इसका वैल्यू 13, तो बोलिए किसका वैल्यू कोस थीटा, कोस की वैल्यू आप जानते हैं बी बाई एच होते हैं बी बाई एच होते हैं, बी की वैल्यू कितना 12, एच का वैल्यू 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा इतना दिया गया है, साइन थीटा इतना दिए गए हैं तो सबका वैल्यू है निकालना, चलिए समझिएगा, साइन थीटा बराबर दिए गए हैं 12/13, तो यहां से होते हैं पी बाई एच, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होते हैं, चलिए एच स्क्वायर मालूम है कितना 13 का स्क्वायर, कितना है जी 13 का स्क्वायर, पी 12 का स्क्वायर, बी मालूम नहीं है, 169 बरबरहा 44 से 144, ये बी स्क्वायर, घटेगा तो 25, 2 है रूट चढ़ेगा, ये कितना हो जाएंगे 5, ये कितने हो जाएंगे 5, लाना है जिसका वैल्यू बताइए, ये कोस थीटा लाना है, बी बाई क्या हो जाते हैं एच, 5 बटे कितना हो जाएंगे 13, ये टेन थीटा लाना है जी, टेन थीटा पी बाई बी होते हैं, हम जल्दी जल्दी बनाते जाइए, पी 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 कितना है जी 12, आधार कितना है जी, आधार कितना लाए हैं 5, यही आंसर, कोई दिक्कत, चलिए
लंब बट्टी आधार। ठीक है, अब आते हैं 13 के बाद कितने, 14। 13 के बाद कितने आते हैं, 14। 14 नंबर क्वेश्चन के ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन ये थोड़ा दशमलव में है, फिर भी बनने वाले हैं, बहुत इजी है। ये 14 नंबर क्वेश्चन की बात किया है कि टेन थीटा दिया गया है 0.75, ये दशमलव हटेगा, 2 शून्य, 2 अंक है दशमलव के बाद। तो बोलिए जी, यहां से आपका कटेगा 75/100। आप काटिए ऊपर नीचे 25 से, ऊपर नीचे 25 से काटिए, 25 तिया 75 और 25 चौके 100। 25 से कट गया ऊपर नीचे, 25 तिया 75 और 25 चौके 100। तो साइन थीटा, ये सेम बात है यार, पी बाई बी करिए, एच स्क्वायर बराबर लगाइए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जरा सा बताइए, एच स्क्वायर, पी की वैल्यू कितना है, पी 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 3 का स्क्वायर हो जाएंगे, यहाँ एगो 4 का स्क्वायर हो जाएंगे, ये 9 और 16, 16 9 25 हो जाएंगे, ये आपका चढ़ेगा 25, एच बराबर कितना, 5। तो जरा आप गौर फरमाइएगा जी, एच बराबर कितना आ गया, 5। तो बताइए, हमको साइन थीटा लाना था, साइन आपका होते हैं पी बाई एच, तो पी की वैल्यू कितना है 3, एच का वैल्यू कितना लाए 5। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। कितने, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 15 नंबर क्वेश्चन है, कितने नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन। तो चीजों को ध्यान दीजिएगा, ये 15, चलिए जी कलर बदल लेते हैं। ये 15 नंबर क्वेश्चन है, 10b बराबर है √3। आहा कुछ नहीं तो होते हैं 1, नीचे कुछ नहीं तो कितने होते हैं 1, कितने होते हैं 1। चलिए 1 होते हैं। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं कि p बाई बी होते हैं, एच स्क्वायर बराबर होते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एच स्क्वायर पी की वैल्यू √3 का होल स्क्वायर हो जाएंगे, यह 1 का स्क्वायर, ये 2 है रूट खत्म, एच स्क्वायर बराबर 3 + 1 यानी कितना, 4, 2 है रूट खत्म हो जाएंगे, 4 का वर्गमूल 2। तो जो निकालना है निकाल दीजिए। साइन बी लाना है तो साइन बी की वैल्यू जो हो जाएंगे, पी बाई होते हैं एच, पी की √3 और एच की वैल्यू कितना लाए हैं 2 है। कॉस बी लाना है तो कॉस बी भी निकाल सकते हैं, ये बी बाई होते हैं एच, बी बाई क्या होता है एच, तो ये हो जाएंगे √बी बी 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 लाए क्या, हाँ, बी की वैल्यू कितना 1 और एच का वैल्यू कितना 2। यही आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत। चलिए जी 15 के बाद कितने नंबर, 16। तो 16 नंबर क्वेश्चन, अरे यार 16 नंबर क्वेश्चन, चीजों को ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर, कितने नंबर है, 16। जब टेन थीटा हमको मालूम है 16 नंबर में कि m बाई n है, तो यहां से गौर फरमाइएगा, p बाई होते हैं b, तो एच स्क्वायर बराबर होते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जी। तो एच स्क्वायर, ये 2 है रूट खत्म हो जाए, रूट चढ़ेगा, 2 है क्या चढ़ जाएगा रूट। तो p की वैल्यू m स्क्वायर, n की वैल्यू n स्क्वायर, मतलब कि यहाँ b की वैल्यू उल्टा बोल दिए, p की वैल्यू m स्क्वायर, b की वैल्यू n स्क्वायर। अब जो लाना आता है लाइए, वह थीटा होते हैं b बाई क्या होते हैं h, b की वैल्यू n है और h की वैल्यू √m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है। कोई दिक्कत, आगे है साइन थीटा की बात किए तो साइन होता है p बाई एच, तो p लंब कितना है जी m है और h कितना है जो √m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट वीडियो, बस आपको पुनः अब इसी प्रकार से अगले वीडियो पुनः मिलेंगे 17 क्वेश्चन नंबर 17 से। चलिए आज का रात यहीं तक।